हम इतनी बार आ चुके हैं ना यहाँ पे कि वो घर घर टाइप फीलिंग आ रही है कि क्या हाल है, खाने में क्या बना है। जब मैं नरेशन सुन रहा था, जाहिर है दो लड़कों की कहानी है, तो आप सुन रहे हैं, आई स्वेयर मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ थी, ये आशिर ही है। मैंने ना स्माइल करके ना हल्का सा स्mirk में ना मैंने उससे पूछा कि दूसरा लड़का कौन है? कहते हैं आशिर। और मैंने कॉल घुमाई भाई को, मैंने कहा भाई जान यार आप बड़ी बदतमीज है, आपने मुझे बताया नहीं। तो कहता है हाँ जी हो जाए फिर। मैंने कहा सर हो जाए फिर मुकाबला, हो जाए फिर मुकाबला। 90s में है तो व्हाई डू यू थिंक कि 2024 का लड़का उसको देख के रिलेट कर पाएगा या उसको इंटरेस्ट होगा? You get to see Karachi in the 90s, you know, the wardrobe, the sets, the cars. Immediately story different लगे ना लगे, कुछ लगे ना लगे, visually तो different लगी रही है चीज़ कि यार अच्छा ये आज का कराची नहीं है जो हम देख रहे हैं। वो भी चीज़ देखने की मिलेगी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ 16-year-old नाउ, पिछला 16 साल का बच्चा था जो उस जमाने में था, उसके बच्चे में और आज के बच्चे में क्या फ़र्क है? You were fine to see yourself like that. I was suffering as well because of course the first call I used to get after reaching home was यार ये मेरे साथ क्या कर दिया है। तो मैं तो अपना दुख भूल ही जाता था, मैं इनको संभाल रहा होता था आधा टाइम। आप स्कूल में होते हो और गलत गलत दोस्त आपको गलत गलत चीज़ें समझा रहे होते हैं, तो उसे तो पता ही नहीं है ये वो। उस क्यूरियोसिटी में ये दो बेचारे जो हैं जिद्दोजहद में कि यार हम कब बड़े होंगे। I think the movie is about two boys who wanna grow up. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. जो आज हमारे स्टूडियो में मेरे मेहमान हैं, मैं सोचूं किस तरीके से इंट्रोडक्शन कराऊं, बिकॉज व्हेन आई थिंक अबाउट देम, व्हेन आई टेक देयर नेम्स, मेरे मुंह पे स्माइल आ जाती है। और माशाल्लाह से बातें इतनी कर चुकी हूँ, फिर भी जब भी हम मिलते हैं तो बातें ख़त्म नहीं होती। बट आई एम जस्ट सो हैप्पी दे आर बोथ कमिंग टुगेदर इन अ प्रोजेक्ट। नाबालिग अफराद इस ईद पे रिलीज़ हो रही है। सुपर एक्साइटेड बिकॉज मुझे लगता है कि फाइनली शायद हमारी यूथ के लिए एक फ़िल्म बन रही है जिसको पाकिस्तान के यंग लड़के लड़कियां जाके देख सकते हैं, स्पेशली लड़के। सो आज हमारे स्टूडियो में समर और आशिर है, हम उनसे बात करेंगे मूवी कैसे आई, क्यों करें, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आशिर मेरे इतने एनर्जेटिक इंटरव्यू का और पता है क्या, मैं आपको बताऊं क्या मसला हो गया, हम इतनी बार आ चुके हैं ना यहाँ पे कि वो घर घर टाइप फीलिंग आ रही है कि क्या हाल है, कैसी हैं, खाने में क्या बना है। वो वाली फीलिंग आ रही है ना। खाना भी खा चुके हैं हम लोग। अभी खाना खाया, अभी हम हलीम खा खा लिया लिया ना, और आपने खिला भी हमें हलीम दी है। और दिल करे इंटरव्यू ऐसे होगा, अब सो जाए। फिल्म कौन सी आ रही है? चलो प्लीज, अच्छा इंटरव्यू नहीं चाहिए फिल्म आ रही मुझे। नहीं अच्छा होगा, Energy ये चाहिए। एक्टिव, कम ऑन लेट्स गो। हम एक्टर्स हैं। लेट्स डू इट अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? ये होता है ऊपर नीचे। अच्छा जी, तो फिल्म फाइनली आप तो माशाल्लाह से प्रो हैं। योर फर्स्ट फिल्म, Yes. एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, हाउ इज इट? मैं of course super excited. Was waiting for a project like this and of course अब ये हो गया है तो इससे कोई अच्छी बात नहीं मेरे लिए. And grateful for this opportunity, the team, the cast, everybody. I think cherry on top हो गया है तो ये है. और हम लोग अभी ऑफ द कैमरा बात करते कि पिछले इंटरव्यू में ये पहली जो भी हमारी, अब मैं उसको इंटरव्यू नहीं बोलती, मुझे तो लगता है हम गपशप लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो गपशप में ही हम लोगों ने कहा था ना दैट यू बोथ विल बी कमिंग इन अ प्रोजेक्ट टुगेदर, या कुछ ऐसी बात हुई थी। एंड नाउ हमने साल भर पहले जो है वो एक दी थी इनसाइट, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, लोग कह रहे थे मजाक कर रहे हैं, हम लोग असली में आ गए हैं। यस। तो अच्छा, किसको पहले पता चला कि दोनों साथ हैं, दोनों को एक साथ ऑफर हुई क्या? हाउ वाज द होल चक्कर के अच्छा ओ आशिर ओ समर है, ओ लेट्स आई डू थिंक इट। दोनों को आगे पीछे ही आगे पीछे ही था, बिकॉज आई थिंक द फिल्म इज रोटेट्स अराउंड दीज टू बॉयज। तो दिस वाज द मेन कास्टिंग फॉर द फिल्म, एज इन मेजॉरिटी काम इन दो लड़कों का है। तो आई थिंक व्हेन ऑब्वियसली पूरे जैसे मेरे कैरेक्टर का रोल या इसके कैरेक्टर का रोल बहुत डिपेंड करता है दूसरे एक्टर पे, क्योंकि दोनों भाई हैं और दोनों बिल्कुल अच्छा भाई हैं, दोस्त नहीं दोनों हैं? भाई नहीं, छोटा भाई Okay, है। okay. तो अब मेरा पहला सवाल ऑब्वियसली, पहला तो नहीं ऑब्वियसली, बट एक सवाल ये होता है कि अच्छा दूसरा एक्टर कौन प्ले कर रहा है। आई एम श्योर समर का भी यही था। तो वी फाउंड आउट वेरी अर्ली ऑन के, एंड फिर वो एक एलिमेंट भी बन गया ना, व्हाई वी वांटेड टू डू द फिल्म एज वेल, कि यार अच्छा है तो अपना बंदा है ये तो। बिल्कुल। It's very important for an actor to be comfortable with his co-star, right? तो जब दोस्त के साथ ही आप एक प्रोजेक्ट पे जाएं तो वो वैसी चीज़ें बड़ी इजी हो जाती हैं आपके लिए. तो one of the reasons why we both were ready to take that challenge was because of course we were on board together. और हमारी कॉल पे भी यही बात होती थी कि यार अगर कोई और होता तो हम करते, हम ये कहते थे नहीं शायद नहीं कर पाते उस तरह से. But yes. फखर एंड मजहर एंड फखर, बस सिर्फ आई हट के ए लग गया है अब. ओके। फाखिर से फखर हो गया.
That's true. But I want to know वो excited call किसको गई पहले? You called him or he called you? Okay. I called him. यार हम लोग मूवी साथ कर रहे हैं. You. अच्छा मैंने चूँकि ये मेरे से पहले होके चला गया था और बड़ी गलत बात है कि उसने मुझे कॉल नहीं की, तो देखिए मुझे बात excitement level समझ आता है। पता है क्या था, मैं बताता हूँ आपको, और आपके लिए भी सेम था कि हम जिस स्केड्यूल में मूवी करना चाह रहे थे, और मेरा और समर दोनों का ही दिल था कि यार नबील फ़िज़ा की मूवी है, इतने वो कमाल के फिल्म मेकर्स हैं और स्क्रिप्ट इतनी मज़े की है, वी हैव टू डू इट, बट बिकॉज द प्लानिंग वाज हैपनिंग बहुत तेज़, तो हम दोनों के कुछ स्केड्यूल्स के इश्यूज़ थे। मुझे कुछ अपना शूट, दिस फिल्म रिक्वायर्ड मी टू बी इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लुक, मेरे बाल कटे हैं, मेरी दाढ़ी उड़ी है, तो व्हेन आई वाज डूइंग दिस फिल्म आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स। तो वो जो मेरी बाकी कमिटमेंट्स थी जिनमें मुझे इस तरह का दिखना था, वो मुझे या तो पहले करनी थी या उनको आगे लेके जाना था, तो मैं उसी जिद्दोजहद में फ़ौरन पड़ गया था। और समर का भी कुछ यही था कि डेट सेट से लाएंगे करें, तो ये चक्कर था। लेकिन ये है कि जब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट हो, जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर इतने अच्छे हो और दोस्त आपके साथ हो, तो वो कभी भी हमारे दिमाग में नहीं था कि करनी चाहिए कि नहीं, वी वांटेड टू डू इट। अगर कोई हर्डल था भी तो वो स्केड्यूलिंग लेवल पे था कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट देयर वाजंट एनी डाउट कि करनी चाहिए कि नहीं। मुझे ना मजे की डिटेल्स सुनिए जो मैं पूछूं, फोन किसने किसको किया, क्या किसने किया, मुझे फोन बताओ। चलो भाई, कि फोन कॉल पे हुआ क्या बात? अच्छा हुआ ये था कि जब मैं नरेशन सुन रहा था, तो जब जाहिर है दो लड़कों की कहानी है, तो आप सुन रहे हैं, अच्छा आपका ये कैरेक्टर है, ये मैं अब सोच रहा हूँ दूसरे कैरेक्टर के लिए कौन है लड़का दूसरा, और ये मुझे आई श्योर मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ थी, ये आशिर ही है। ये तो जब उन्होंने, और मैं चाहता भी था कि वो यही बोले, मैं वेट करा था कि मैंने कहा, मैंने ना स्माइल करके ना हल्का सा स्mirk में ना मैंने उससे पूछा कि दूसरा लड़का कौन है? कहते हैं आशिर। मैंने कैका लगाया, मैंने कहा अरे यार बहुत ज़्यादा कमाल हो गए। तो मैंने उनको बताया कि हम लोग इस तरह एक और प्रोजेक्ट भी करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन वी कुडंट डू इट। तो अब मैंने नबील भाई के रूम का बस दरवाज़ा बंद ही किया और मैंने डायल किया आशिर वजाहत, और मैंने कॉल घुमाई भाई को, मैंने कहा भाई जान यार आप बड़ी बदतमीज हैं, आपने मुझे बताया नहीं। ये सुनना चाहती थी ना मैं। तो कहता है हाँ जी हो जाए फिर, मैंने कहा सर हो जाए फिर मुकाबला, हो जाए फिर मुकाबला। तो दिस इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गॉट टू नो कि ही इज ऑन बोर्ड। और हम दोनों का बस ये था कि हमने किस तरह से चीज़ें जो हैं वो निकालनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई वाज बिजी ऑन माय प्रोजेक्ट एंड ही हैड सम हिज ओन थिंग्स लाइंड अप एज वेल। तो मेरे लिए कंसर्न ये था कि एक ड्रामे की आपने वैसी डेट्स दी हुई होती हैं, तो वो बड़ा एक मसला था, फिर उसमें से 20-25 दिन निकालना वो एक अजाब था। फॉर हिम इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही हैड टू शूट अ सॉन्ग। तो उसने बेचारे ने फटाफट जो है वो जल्दी जल्दी रैप किया, और ये बिल्कुल जब अगले दिन सेट पर आता तो यूँ था। तो मैं उसको जगा रहा हूँ, भाईजान आप एनर्जी देंगे तो मुझे एनर्जी आएगी, प्लीज़ उठ जाएं आप, प्लीज़ उठ जाएं आप। तो ये कहते हैं मुझसे दूर रहे, मुझे सोने दे, बात नहीं कर, ये नहीं कर, वो नहीं कर। तो So do you guys prepare the scene together? क्या होता है? What's the process? कैसे करते थे? अच्छा ऐसे कि ऑफ कोर्स चूँकि एक कैरेक्टर्स थे, तो अब उनकी एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज थी, उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था, दिखने का तरीका अलग था। तो वी हैड टू गेट आउट ऑफ समर एंड आशिर फर्स्ट। तो वो जब हम अपने गेटअप में वैसे ही आते थे, तो आप अब अक्सर ऐसा होता था जब मैं तैयार हो रहा होता था ना, वैनिटी में अंदर आता था, मुझे लगता था कोई स्पॉट बॉय आ गया। तो मैंने इसको 2-3 दफ़ा ये चीज़ भी कही, मैंने कहा तू बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा भाई, क्योंकि इसकी दाढ़ी भी चली गई थी, और ये ऊपर आता था मुझे लगता था वो शिट ये कौन लड़का है, एकदम देख लिया। तो ऑफ कोर्स उससे पहले हम सीन्स प्रिपेयर करते थे, एंड एक हमें अच्छा खासी टाइम भी दिया जाता था कि हम लोग उस चीज़ को प्रिपेयर करें। ऑफ कोर्स नबील भाई यूज्ड टू हेल्प अस अ लॉट। हम लोग जाहिर है एकदम से हम आए थे सेट पे, और थोड़ी सा हमारे लिए नया था एक्सपीरियंस ये। तो नबील भाई थैंक्स टू हिम कि वो एक्सप्लेन करते थे अपने कैरेक्टर की बारीकियाँ कि किस तरह आपने निभाना है अपना कैरेक्टर, तो वो बड़ी चीज़ें हेल्प हुई। So the movie is about two guys जो एक एडल्ट फिल्म देख रहे हैं, राइट? उन्होंने जो हमें टीजर ट्रेलर जब तक जाएगा, आई थिंक ट्रेलर भी आ गया होगा। आई थिंक दैट्स एन एस्पेक्ट ऑफ इट, कि वो एक मूवी जिस तरह टीजर में जितना रिवील किया कि दे आर वाचिंग अ फिल्म एंड समथिंग गोज रॉन्ग एंड देयर, और उनकी लाइफ बहुत क्योटिक नज़र आ रही है, एंड दिस seem like very masoom kids, but I think that's an aspect of it, one of the main aspects of it, but उनकी ज़िंदगी में जो उलट पुलट हो गई है पूरी दुनिया, वो उसका अलग दूसरा फन पार्ट है मूवी का। अच्छा, तो then tell me what is the movie about and why should somebody watch it, and why should a teenage boy of Pakistan go and watch it? The movie is about two individuals who are very naive and who are very inexperienced in their lives, and who want to explore
the world because of course they're very मासूम, they're very नाबालिग हैं बेसिकली, नाबालिग हैं। और वो नाबालिग इस तरह से हैं कि अपने क्लास फेलोज, वो नहीं होते क्लास में जो दो सबसे वो बच्चे होते हैं जिनकी Bully टेकिंग करते होती हैं। है क्योंकि वो ज़रा मासूम होते हैं ज़्यादा ही, नाइव होते हैं। तो वो उस नाइवनेस में ना फिर क्यूरियोसिटी आती है कि अच्छा ये क्या है ये, और हम सब उस टाइम से गुजरे हैं। और तो थोड़ा आप स्कूल में होते हो और इज्जत गलत करना गलत होता है। दोस्त आपको गलत गलत चीज़ें समझा रहे होते हैं कि अबे ये तुझे तो पता ही नहीं है ये वो। तो उस क्यूरियोसिटी में ये दो बेचारे जो हैं उस जिद्दोजहद में कि यार हम कब बड़े होंगे और ये हम इतना क्यों पीछे रह गए हैं दुनिया से, जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं चीज़ें, चाहे वो फिर देखिए जब आप अच्छे होते हो ना आपको लगता है यार हम कैसे मैच्योर, हम कैसे कूल होंगे, क्या करें हम, क्या मतलब शर्ट बाहर निकाल के फिरा करें स्कूल में, या हम एडल्ट फिल्म देख लें कोई। तो देन आई थिंक द मूवी on the front of it is about two boys who want to grow up and hence they take these measures to grow up and वो उनकी लाइफ जो है ना वो। आपने बताया तो मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लग रहा है ये तो आधी दुनिया का मसला है, where बिल्कुल, half of us feel that we are misfits, बिल्कुल, और ऐसा growing up ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप you want to be part of that cool circle in your class. Every individual has gone through childhood. Somehow the complex from a person you meet and you're like यार इसको तो मेरे से ज़्यादा पता है, तो आपको वो एक कॉम्प्लेक्स होता है कि यार ये तो मुझे भी जानना है जो कुछ सब चीज़ पता है। तो वो जद्दोजहद इन दो लड़कों की जो लेकिन क्लास में तो ग्रोइंग अप ये डेफिनेटली होता है दैट यू नो इफ यू आर नॉट दैट कूल और यू नॉट दैट यू नो, तो आपको होता है कूल इस हिस्से का कैसे करने के लिए आप क्या करो, आप कूल बनने के लिए, और उसी में आप मार खा देते हो। यही बात इनको पता है, मुझे क्यों नहीं पता ये बात, इनको ये एक्सपोजर इतना कैसे है। इनकी बस इन दो कैरेक्टर्स की जो व्हाट मेक्स द फिल्म इंटरेस्टिंग इज कि जहाँ शायद किसी की लाइफ में कुछ इस तरह के मेजर्स लेने से ज़िंदगी में थोड़े से मसले आए, इनके यहाँ सब कुछ एक साथ मतलब आप देखें ना टीजर में भी कि चीज़ें भी उड़ रही हैं, पूरा स्कूल भी पीछे भाग रहा है, सो देयर लाइफ हैज बिकम अ लिटिल टू chaotic and that's what the film is revolves around in the funniest way possible. लेकिन 90s में सेट है ये मूवी, ठीक है, वो दोनों कुछ कर रहे हैं, अब फंस गए हैं, अब उनकी ज़िंदगी में क्योस होगा, और इशू इज़ अबाउट कि हाउ दे आर ट्राइंग टू गेट द एक्सपोजर एंड एक्सप्लोर ज़िंदगी। लेकिन 90s में है तो व्हाई डू यू थिंक कि आज का 2024 का लड़का उसको देख के रिलेट कर पाएगा या उसको इंटरेस्ट होगा? देखिए अब फॉर एग्जांपल अब आजकल हमारे पास फ़ोन है, ठीक है, अब फ़ोन की क्या नुकसानात हैं क्या फ़ायदे हैं हम सबको इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा है, पता है। द वंस हु ग्रोइंग अप और जो अब बड़े हो गए हैं या हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि यार उस ज़माने में क्या मुश्किलात होती थी एक इंसान को बड़ा होने के लिए, ऐसे ही है। ठीक है। नाउ दैट वी हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर, वी हैव फोन्स, वी हैव वी कैन ईजिली गो आउट एंड हैंग आउट विद पीपल। पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, तो आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह एक्सपोज होते थे चीज़ों से, तो ये कहानी उस बारे में है। और इसमें दो और फैक्टर्स हैं, एक तो ये कि पर्सनैलिटीज़ और बच्चों के मसले तो सेम ही है ना, चाहे वो सोशल मीडिया स्मार्टफोन आ गए हो, लेकिन माँ बाप का खौफ और ये पीयर प्रेशर और द नीड टू बी कूल तो रहेगा अगले 20 साल भी, नंबर वन। नंबर टू ये कि अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी इज द यूज़ ऑफ VCR. Yes. That's a very important aspect of the story. It's going to bring a lot of nostalgia to all. तो वो VCR क्योंकि एक एस्पेक्ट है राइटिंग में ही, उन्होंने इस कहानी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, तो वो VCR का ज़माना ही 90s वाला है। एंड देन इट्स it's a visual treat as well, na? You get to see Karachi in the 90s, the wardrobe, the sets, the cars. So anyone who's seeing it को immediately story different लगे ना लगे, कुछ लगे ना लगे, visually तो different लगी रही है चीज़ कि यार अच्छा ये आज का कराची नहीं है जो हम देख रहे हैं। एक चीज़ और भी होगी कि एक वो भी चीज़ देखने को मिलेगी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ 16-year-old नाउ और जो पिछला 16 साल का बच्चा था जो उस ज़माने में था, उसके बच्चे में और आज के बच्चे में क्या फ़र्क है? आप लोगों को लगा फ़र्क बिकॉज़ यू प्लेड इट नाउ? हमें अगर क्या फ़र्क लग रहे हैं? आज के अगर आप 8 साल के बच्चे से मिलने जो आधी उम्र का है, वो आपको गया ये उसका फेवरेट यूट्यूबर है, वो अपना आईपैड आपको दिखा रहा है। और अगर हमें अगर टाइम गैप का फ़र्क लगे ना भी हो, तो ये दो कैरेक्टर्स हमारी पर्सनैलिटी से इतने फ़र्क हैं कि वो मतलब एक वैसे ही, एक तो आप एक अलग वार्डरोब में हो, एक अलग हुलिये में हो, ऊपर से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, आपका बात करने का तरीका भी डिफरेंट है, तो वो आप इट्स लाइक यूर एक्चुअली लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। अक्सर होता है आप ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हो जो आपकी लाइफ से मिलते जुलते होते हैं, तो आप कहते हो ठीक है। When you seeing yourself in the mirror and you're like who's this? कैसा लगा जब पहला शॉट देखा ना अपने आप को बाल ऐसे? मैं नॉट कूल एट ऑल, बहुत डिप्रेस हो गया मैं तो बहुत डाउन हो गया था। अच्छा नबील भाई को भी बात नहीं पता, मैं तो एक आध दिन ना जब मैंने अपने आप को देखा तो मुझे थोड़ा सा हुआ। जॉन में भी तो यू वर, हाँ बट आई थिंक मैं थोड़ा सा, मैं जॉन के बाद मैं
डिस्कनेक्ट कर गया था थोड़ा सा एक्टिंग से. म्यूजिक कर रहा था. म्यूजिक इज अ वेरी ग्लैमरस काइंड ऑफ फील्ड, यू नो, यू नीड टू लुक गुड. शोज हैं, म्यूजिक वीडियो फुल. So I think when I went, and John maybe the first initial days, it always takes you some time to really be okay with how you're looking on screen. हर किसी का दिल होता है अच्छा लगूं मैं स्क्रीन पे. इसमें तो बिल्कुल नहीं. हाँ तो obviously. But ये है कि 2-3 दिन बाद जब John में भी took me 2-3 days, इसमें भी 2-3 days in, I started, you know, John भी मुझे ना, मैं आपको बताया था, मैंने किसी को बताया था, मुझे एक टाइम बाद ना वो चार्मिंग मासूमियत वो अच्छा लगने लग गया था. इतना रिलेट कर गया था ना कैरेक्टर से. तो ये मज़र का कैरेक्टर भी 2-3 दिन बाद ना मुझे प्यारा लगने लग गया था कि हाय बेचारा. बट शुरू में यू वर डिप्रेस्ड. अब वो होता है ना, आप देखिए मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर मैं पहले दिन गया हूँ और मेरी 2 साल बाद दाढ़ी हटी है और मेरे बाल कट गए हैं. और चलो सेट पे तो मैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है कि व्हेन आई एम in a scene it doesn't affect me. It's when I go home, okay. So even with John I could really just wash off the makeup and then I could be okay. इसमें my actual hair was cut, मेरी दाढ़ी नहीं थी, तो बिल्कुल चेंज था घर जाके भी. या तो घर जाके भी it was, you know, I wasn't used to seeing myself like that. What about you? You were fine to see yourself like that? I was suffering as well because of course the first call I used to get after reaching home was यार ये मेरे साथ क्या कर दिया है. तो मैं तो अपना दुख भूल ही जाता था, मैं इनको संभाल रहा होता था आधा टाइम. लेकिन दो दिन मैक्सिमम 3 दिन इन मुझे जो है ना मज़ा आने लग गया. मेरे को इतनी मज़े की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी ना, फिर आपको टाइम ही नहीं मिलता सोचने का कि मैं लग कैसा रहा हूँ. फिर आपको फिर मैं जब प्लेबैक हम देख रहे होते थे, मुझे इतना मज़ा आ रहा होता था. मैं नबील भाई को कह रहा होता था यार ये मतलब ऐसा हम कुछ सीन्स करते थे, कोई मोमेंट होता था, मैं कहता था यार मैं I can see people the cinema laughing at this scene and you know इंशाल्लाह उस पे एक्साइटमेंट होती थी. तो देन वो सारे थॉट्स निकल जाते हैं. अच्छा VCR पे देखा है कुछ आप दोनों में से किसी ने कभी देखा VCR? हाँ देखा है, मैंने तो देखा है VCR देखा है. अब ऐसे ये था कि जब हम बड़े हो रहे थे, अब जैसे होश भी अगर संभाला, जैसे फॉर एग्जांपल इज बॉर्न 2003 राइट. अब मैं बड़ा हुआ तो मेरे 5-6 साल आप मजीद बढ़ा लें, 2008-9 की बात अगर आप करें तो उस टाइम भी DVD प्लेयर्स आ गए थे. तो जो हमारे बड़े होते थे वो DVD प्लेयर को ही बोलते थे अरे VCR. तो वो DVD प्लेयर तो VCR में हमने उस तरह सुना हुआ था. अच्छा VCR मैंने मतलब VCR में अपने अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो देखी होगी या जो वो 80s 90s वाला टाइम है. हाँ तो वो जाहिर है वो कैसेट चलती VCR पे. 90s की कोई बात याद है कभी सुनी है कुछ? 90s अगर मैं बोलूं तो 90s, हाँ 90s सबसे पहले एक ही ताना मिलता ना तब तो हमारे फोन 90s में. एक तो ये कि 92 वर्ल्ड कप ये 94 में बेस्ड है मूवी. तो अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है 2 साल पहले. ठीक है, बड़ा मजे का सीन हुआ. सुन मेरी बात सुन. हम ना शूट कर रहे थे तो ना अब जो जूनियर आर्टिस्ट थे स्कूल में ना, तो नबील भाई मोन्टाज ले रहे तो उनको बोला कि अब तुम बातें करो. तो ना उन्होंने कहा कि क्या बात करें. तो नबील भाई ने कहा क्रिकेट पे बात करो, स्कूल में बच्चे हैं. उन्होंने कहा अच्छा. तो नबील भाई ने कहा क्या बात करोगे? कहते हैं वो बाबर आजम ने भी बड़ा अच्छा खेला. कहते हैं अबे बाबर आजम नहीं, जावेद मियां खान बोल, 94 है ये. तो फिर वो बात कर रहे हैं और वकार यूनुस ने बहुत अच्छी करी है ये वो. बच्चे ने कहा बाबर आजम है. ऑफ कोर्स. तो ये 94 के दौरान चल रहा यार बाबर आजम. मैं बता रहा था मैं किसी को हमने. और सेट पे मतलब स्मार्टफोन्स हम जेब में नहीं रखते थे क्योंकि अगर किसी शॉट में नजर आ गया फोन आईफोन, इतनी छोटी-छोटी डिटेल्स है. यू आर राइट. देखिए ना आप एक दुनिया दिखा रहे हो 90s की. अब सिनेमा में एक बंदा चलता हुआ उसकी जेब में फोन आईफोन है तो ऑडियंस वो इल्यूजन ब्रेक हो जाएगा ना. आप जो घुस गए हो इस मूवी में कि ये 90s है. हम जैसे रिव्यूअर्स बैठ के इतनी आपने एफर्ट की तो वो आपने फोन क्यों नहीं हटाया? आपकी वजह से जो है ना हम फोन नहीं रख सकते थे सेट पे. इतनी टेंशन दी हमें. अरे आपका काम इंप्रूव करा रहे हैं यार. टेंशन कहाँ से अच्छा करा. नॉट दैट it's just a joke. I don't think Nabil would make a mistake like this or do आप justification he's seriously होस्ट को बता दो. मेरा काम ना खराब करो, मेरी प्यार मत खराब करो आशिक. नहीं Nabil, I trust you. I don't think that something like that would have happened. I was just joking. So कभी प्रेशर डाल दिया नबील पे. खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीन हो जिसमें ये चीज हो. क्या आप कर दी डिटेल करके यार शिट ये तो बोल दिया यार क्या करूंगा. आप लोगों ने पूरी चीज को ना अब हर मूवी के सीन को ना गौर से देख रहे, कुछ है तो नहीं ये लोग पकड़ लेंगे. नबील भाई कॉल करके बोले और सीन रीशूट करना पड़ेगा. उसमें आदि के फोन में जेब में फोन था. Yeah, but tell me, you guys were shooting for Nabil and Fiza, and Nabil is directing. Mashallah, quwwata illa billah. They are like, you know, established names. We all look up to him. We know उनकी फिल्म आती है तो हम लोग excited होते हैं. We know कि कुछ ना कुछ deliver होगा. तो उनके साथ काम करना एक बड़े ऑनर की बात और होता है. तो आप लोग डरे हुए थे, स्ट्रेस में थे कि यार आई होप इज्जत है जो हम अच्छा डिलीवर कर लें,
और उनको ये नहीं लगे कि क्या किया, या फिर एक्साइटेड थे कि हाँ सीखने को बहुत मिलेगा एंड वी विल बी वर्किंग विद नबील, यू नो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन? It was a big risk from their end as well to cast us, of course, because we were young. And I mean, if I want to talk about myself, though I'm very young and I'm not that experienced, of course. If we talk about him, then he's done a lot of films and he's part of the industry since a very long time. So, अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से देखता तो आई वुड बीन लाइक चलो ठीक है आश्चर्य तो है ही ना. मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा वो था कि यार ऑफ कोर्स क्योंकि आई हैव जस्ट स्टेप्ड इनटू द इंडस्ट्री एंड नाउ फॉर मी इट्स गोना बी अ चैलेंज कि यार इतने बड़े फिल्म मेकर्स हैं और अगर हम परफॉर्मेंसेस हम दोनों अगर अपनी बात करें हम चूँकि अब हमारी सिनेमा अगर आप पहले देखें तो हमेशा अच्छे जाने माने एक्टर्स नहीं यंग बॉयज पे स्टोरीज नहीं बनती, कोई स्टोरी नहीं हुई है. तो ऑफ कोर्स इट वाज अ चैलेंज फॉर अस कि यार इतने बड़े फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ पहले काम किया है, फिल्म्स बनाई हैं. तो अगर अब हम आ गए हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि यार हम वो बेंचमार्क जो है वो एटलीस्ट गिराएं तो नहीं, अगर साथ रखें तो वो भी समझ आती है. इट वाज अ चैलेंज फॉर अस और हमें ये था मुस्तकिल कि यार इन्होंने हमें ले लिया है फिल्म में, इनको ये ना लगे कि आप बच्चों के साथ मीडियोकर के साथ. बट आई थिंक वो इतने अच्छे हैं अपने काम में, इतने स्वीट है दोनों कि वो कभी जब आपको बिहाइंड द कैमरा वाली टीम ना फील कराए ना. और आई हैव बीन लकी, राना भाई ने शूट की है मूवी जिन्होंने डीओपी है. मेरी ज़िंदगी का पहला ड्रामा राना कामरान के साथ था, कराची से लाहौर, वो शॉट बाय हिम. सो आई हैड दैट फेमिलियरिटी. इवन विद नबील भाई एंड फिज़ा, आई थिंक वो दोनों भी हमारा कोई ना कोई काम देख के, बिकॉज दे आर नॉट पीपल हु वुड टेक अ रिस्क विद द कंटेंट ऑफ देयर, यू नो, ऐसा मतलब वो शायद ऐसे लड़कों को ज़रूर ले लें जिनकी फॉलोइंग नहीं है बिकॉज वो बड़े आर्टिस्ट ओरिएंटेड लोग हैं, बट वो ऐसा किसी भी लड़के को नहीं लेंगे जो उनको लगेगा कि इनको जिसका काम नहीं देखा. तो उन्होंने समर का मायरी देखा होगा या मेरी जॉ या कुछ देखा होगा, तो दे उस लेवल ऑफ, वो थोड़ा लेवल ऑफ बिलीफ उनमें भी था हमसे शुरू में, यू नो. तो जब इस तरह का आप कॉन्फिडेंस डायरेक्टर आप में रख रहा हो ना, तो आप फिर कॉन्फिडेंस फील करते हो. अब आप पहले दिन जाओ और आपका डायरेक्टर आपको जलील कर दे या एक तरीके से, और ऐसा हुआ है मेरे साथ भी हुआ है, सेट्स पे समर के साथ भी हुआ होगा, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है यार, यार ये तो मेरा डायरेक्टर शायद किसी और को चाहता था मेरी जगह इस फिल्म में, मुझे ले लिया है. बट ही वाज, दे बोथ मेड अस फील कंफर्टेबल कि यू टू आर द पीपल वी वांट फॉर दिस फिल्म, you will do a good job, and that's the confidence that we had from day one. Yes. And that's why वो अच्छा निकला. So some of the themes जो मूवी में मुझे नज़र आ रही हैं या मुझे लगता है कि होंगी उसमें, is one is bullying, you know. अब over the time कैसे चेंज हो गई है, आप लोगों को लगता है कि due to social media क्या bullying के नए फेस हो गए हैं, जिसको पहले बहुत क्लियर होता था, अब bullying हो रही है लेकिन वो छुप जाती है, हम उसको नहीं इस तरह रिकग्नाइज कर पाते. अब मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आई थिंक पहले तो ऑन ग्राउंड बुलिंग थी ना. वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑनलाइन हो गई है. तो सिर्फ पहले क्या होता था, आप स्कूल जा रहे हो तो आपको स्कूल के बच्चे बुली कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा. अब आप ऑनलाइन कोई फ्रांस में बैठ के बंदा या कोई दुबई में बैठ के बंदा अभी आपको बुली कर सकता है ऑनलाइन पे, और उसका इम्पैक्ट सेम है. But as a teenager, like you have had your journey, you have also had your journey. You know, as जब स्कूल जाते थे, कॉलेज में अभी भी या आजकल भी, तो क्या देखा, कभी फेस किया, and you know over the time what is the change that you are seeing, या आज का जो एक यंग लड़का है उसको किस तरह के किस टाइप की बुलिंग फेस करनी पड़ती है? इट्स वेरी, जिसने जो पॉइंट रेज किया, इट्स वेरी गुड कि अब चूँकि सबके पास एक प्लेटफॉर्म है बोलने के लिए, तो एवरीबॉडी इज बीइंग वेरी वोकल अबाउट देयर ओपिनियंस, राइट. पहले तो बिल्कुल ऐसा होता था कि जो मिल रहा है उसको कह दिया, जो नहीं मिल रहा उसको फिर बात पहुंच नहीं रही है. अब यहाँ से बैठे बैठे मैं बॉलीवुड एक्टर के बारे में भी कमेंट पास कर सकता हूँ, यूएस में बैठी हुई टीम को भी जलील कर सकता हूँ अपनी पाकिस्तान की. तो आई थिंक पीपल, बट एक अच्छी बात ये भी है कि दे बिकम नाइस एज वेल. जितने बुली भी नहीं कर रहे हैं उतने लोग सपोर्ट में भी नहीं कर रहे हैं. पढ़े लिखे लोग भी आगे ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको डिफेंड भी करते हैं लोग, डिफेंड भी करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है कि एक बंदा शुरू हो गया तो 1000 उसके पीछे शुरू हो गए. बट हाँ ऐसा है कि लोग आगे सपोर्ट भी करते हैं. और बट स्कूल कॉलेजेस में हम क्या देख रहे हैं? स्कूल कॉलेज में मैंने देखे, because of Instagram, because of social media, the comparison, the debate over looking better, and you know all of these things have the use of filters and everything. That has changed with time ना. तो जहाँ पहले शायद वो बड़ी उस तरह की बुलिंग होती थी, ऑन ग्राउंड रैगिंग होती थी स्कूल्स वगैरह में, अब वो बहुत सुपरफिशियल सी हो गई है कि इंस्टाग्राम रिलेटेड कि आप वो तस्वीर में कैसा लग रहा है. मोर स्ट्रेसफुल इट इज. तो स्कूल में थी तो 4 लोगों ने देखा था, अब यहाँ तो इंस्टाग्राम पे 50 से 100 लोग आपको देख रहे हैं जो आपने किसी को कमेंट किया, किसी को टैग करके या किसी के बारे में आपने बात कर ली है सर्कल में. इट्स अ वेरी सोशल मीडिया ओरिएंटेड वर्ल्ड टुडे. तो यू नो इट्स बिकम वेरी कम्पिटिटिव. पहले होता था ना कि आपको
स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ये है कि ज़्यादा कूल बच्चा कौन है स्कूल में, या कंपटीशन स्कूल का पार्ट ले लिया. अब वो सोशल मीडिया रिलेटेड चीज़ें भी होने लग गई हैं, यू नो. एंड आई थिंक इट्स जस्ट के बुलिंग और पीयर प्रेशर एंड एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल मीडिया विल स्टे, और पहले भी था. अब बस ये है कि वो मतलब बहुत मुझे लगता है ज़्यादा थोड़ा वाइड स्प्रेड हो गया है. Okay. Because it's, you know, it can now happen over WhatsApp, it can now happen. It's just that technology has progressed. Have you guys faced anything like that in schools when you guys went in schools? Not when you guys became actors. School में जब कुछ होता था तब face किया है कभी कुछ ऐसा? मैं पहले भी एक चीज़ बता रहा था कि चूँकि अब हम दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा सा सिंगिंग से भी है. अब चलें, अच्छा वैसे हेड बॉय मैं भी रहा था अपने स्कूल का, लेकिन मैं फिर भी बुली होता था. किस तरीके से? नहीं, इन अ वे कि बुली नहीं होता See, था. मुझे लगता है बड़ी subtle टाइप की होती है ना bullying. It's not always कोई आपको ताने होते हैं, अब तंज होता है. अच्छा, ये लेकिन वैसे भी जब कोई लड़का या लड़की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ना आर्ट को और इस तरह म्यूज़िक करने को स्कूल में ना वो आप समझते थे. मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था तो मैं शायद इकलौता बच्चा था या एक दो और बच्चे थे जो गाते थे या कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते थे. अब तो एवरी अदर, एंड आई एम सेइंग दिस इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, एवरी अदर बॉय और गर्ल हैज़ मेड देयर अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम और वो कवर्स डाल रहे हैं, और यू नो कोई ब्लॉगर बन गया, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, बिकॉज वो एक ओपन हो गया है मीडियम. उस वक्त ऐसा नहीं था इतना. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम यूट्यूब भी बैंड था, बहुत चीज़ें थी. तो उस वक्त आई थिंक अगर समर अपने असेंबली में खड़ा होकर गाना गा रहा है तो वो ज़्यादातर लोग उसको तंज मारेंगे. दे वोंट फाइंड इट कूल, लेट अलोन नाउ इट्स now you know now that Niall's growing up and it's cool to be, you know, how to play the guitar. उस वक्त इतना आई थिंक कम था. थोड़ा पाकिस्तानी म्यूज़िक भी बीच में डिक्लाइन में था थोड़ा सा. अब अगेन विद सोशल मीडिया एंड विद सक्सेस स्टोरीज दैट वी हैव कि सोशल मीडिया से उठ के लोग स्टार्स बने हैं, वो चीज़ नॉर्मलाइज हो गई है. समर आप कुछ कह रहे थे bullying के बारे में क्या स्कूल में? नहीं, मैं भी यही कह रहा था कि लाइक ही सेड कि पहले ये होता था कि थोड़ा सा ये कि मैं हेड बॉय था फिर भी मुझे bullying फेस करनी पड़ी थी. हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज इनटू म्यूजिक, आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट, यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस. सो पीपल डू गेट अनॉयड द फैक्ट कि इफ समबडी इज गेटिंग अटेंशन. सही है. तो जब आपको वैसे भी आप थोड़ा सा लाइमलाइट में आते हैं तो 1000 लोग होते हैं तारीफ करने वाले, 1000 होते हैं बुराई करने वाले. तो वो जो 1000 बुराई करने वाले होते थे वो सारा मजाक उड़ाते थे गाना गाने पे. एंड नाउ दे मैसेज मी एंड दे टेक्स्ट मी कि यार मिलें, आओ ना, मुलाकात होती है. तो दिस इज पीपल चेंज विद टाइम. इसमें थग लाइफ वाला मीम आ जा रहा है, चश्मे आ रहे हैं सब. कसम मैं मजाक नहीं कर रहा. दिस इज बॉय यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी इन स्कूल ना. तो अभी मैं लाहौर में था तो ही टेक्स्टेड मी द अदर डे लाइक यार वो मैं मिलना चाह रहा था आपसे, मिले, टाइम हो गया ना बड़े अरसे से मिले हुए. मैंने कहा आपने मुझे बड़ा मुंह लगाया स्कूल में जो आप मुझसे मिलना जा रहे हैं. दिल से निकली है. मैं भी ऐसा सोचती हूँ. उस वक्त तो बड़ा ही किया था. तो लाहौर में खैर मैंने बहुत झेला था. कराची में तो एवरीबडी वाज वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट, ऑल माय फ्रेंड्स, बिकॉज मैं ऑल बॉयज़ में पढ़ता था. अच्छा, ये टाकरे तब होते जब को एजुकेशन होती है. अच्छा. जब वो लड़के देखते ना कि यार लड़कियां जो है वो उसकी तरफ जा रही हैं तो उनको थोड़ा सा होता है ये कंपटीशन भी आ जाता है थोड़ा सा. हाँ, ये भी चीज़ें होती हैं. तो खैर yeah, this was what I faced back in school. This was the sort of bullying I had, and that's it. But you guys both were always this strong, जैसे भी आप लोग बड़े cool तरीके से बता रहे हैं. लेकिन या ये उस वक्त हिट करता था? नहीं, मुझे तो करता था. मुझे तो करता था. पता है बात बताऊँ, मैं था फखर बचपन में. मेरा जो ये टाइम था ना, जो मैं अब तो मैंने खैर लेसिक करा ली, पहले तो मैं चश्मे वश्मे पहन के घूमता था. मुझे याद है, मैं जानता हूं. Exactly. मैं जानता था इसको. I just realized I was actually फखर यार in my life as well. I was very innocent back then. I still am. I mean, I still am. अब चूंकि मैं बनियान पहन के बैठा हूँ, cool लग रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी innocence चली गई है. So cute. नहीं, बनियान पहन के बैठा हूँ, इतनी अच्छी वाली चीज़ को ना like. मैं हमेशा ये बात करती हूँ कुछ लोगों को. I pray that you guys stay like how you are, honest and you know original like आप लोग हैं अभी तक. जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना, कुछ एक दो ड्रामों के बाद आपकी हवा भी ना चेंज हो जाए, आप लोग भी चेंज ना हो जाए. बट ओके, हम वी कमिंग बैक टू यार, यू वर सेइंग कि मैं ग्लासेस पहनता था. तो ग्लासेस पे होता था, लोग कहते थे चश्मा. नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं कहते थे. तो आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड बैक देन. ऑफ कोर्स एसन वाज हिज नेम. तो वो उसने मुझे बड़ा प्रोटेक्ट किया उस टाइम पे, और बड़ी मेरी उसकी वजह से मेरा बड़ा सही रहा स्कूल में हिसाब किताब. अदरवाइज तो मुझे लोग पलट देते. आई स्वेयर, बिकॉज आई वाज वेरी इनोसेंट, आई वाज वेरी चाइल्डिश. एसन वाज ऑन द अदर हैंड, ही वाज वेरी
यू नो स्मार्ट एंड यू नो थोड़ा सा वो जिम शिम बॉय जाता था और फिर उसमें थोड़ी उसकी टेरर भी था उसका स्कूल में, तो आप बच जाते थे. तो वो मेरे साथ जुड़ गया था स्कूल में, तो ये था हिसाब किताब. So see, you're saying, and I'm thinking like friendships are so important, na? really important. Friendships help you survive any point in time in your life, you know, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे आप एडल्ट हो, चाहे यू नो सब कुछ हो. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है अभी हम लोग जब बात कर रहे थे ना, तो हाफ ऑफ द ऑफिस वो सेइंग नहीं टीनेज ज़्यादा मुश्किल होता है, सब लोग कहते हैं नहीं 20s के बाद ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है. व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक डिपेंड्स ना, मतलब देखें जो मी एंड समर हैव बीन लकी कि हमें पता है कि हमें क्या काम करना है और अल्लाह ताला की तरफ से उस काम में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, अपनी मर्ज़ी का काम कर रहे हैं, शौक़ से कर रहे हैं और आगे से लोग प्यार भी देते हैं. तो आई थिंक मेरे लिए अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँ यार मेरा पढ़ाई वाला टाइम टफ था, अब आई एम गेटिंग टू डू व्हाट आई लव, यू नो इट्स टफ, शूटिंग इज़ टफ एंड एवरीथिंग, बट इट्स स्टिल इट्स व्हाट आई वांटेड टू डू इन लाइफ. तो आई थिंक दोज पीपल हु get to do what they want in life as easily as we have, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वो अच्छा है. बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत अपना स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ मिस करते हैं जब वो रियल लाइफ में हेड ऑन करते हैं. अक्सर आपको निकलते साथ अपनी मर्जी का काम नहीं मिलता, ठोकरें खानी पड़ती हैं और उस वक्त आप कहते हो यार स्कूल ही अच्छा था, कॉलेज अच्छा था. तो सब्जेक्टिव बात है. मुझे और समर को शायद वो टाइम ज़्यादा मुश्किल लगता है और अब आसान लगता है, लेकिन काफ़ी लोग जो शायद स्कूल से निकलते होंगे और 20s में घुसते होंगे और नॉट बीइंग एबल टू क्लिक, या यू नो मैं फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम म्यूज़िक कर रहा था और म्यूज़िक में क्लिक करना और आपका गाना चलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है. तो फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभी कि अरे क्या मतलब मैं क्या करूँ ऐसा कि वो हो. सही बात है. एंड देन व्हेन अल्लाह ताला जब आपका हाथ पकड़ ले एंड समथिंग क्लिक्स तो इट सीम्स इजी. इट्स वेरी So सब्जेक्टिव. it's always a process, na? It's always a process and it depends. It depends if life is if life is lucky to you, you know you can easily get to do what you love and you can excel in it. लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता. अक्सर आप स्ट्रगल करते हो स्कूल कॉलेज के बाद. लेकिन आशीष, जैसे अभी आपने भी बोला है कि what I want to tell everyone is like there is no shortcut. आप जिसको भी देख रहे हैं, you Samar, you both have had your struggle and journey. ठीक है, उसमें से कुछ पार्ट आप लोग शेयर करेंगे, कुछ पार्ट आप लोग नहीं शेयर करेंगे, but it's all not easy and like oh ये तो म्यूजिक हो गया. सोनू निगम ने कहा था ना इंटरव्यू में, सोनू निगम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चबाना पड़ता है कि ना यू हैव टू ग्राइंड, यू हैव टू. वो कहता है कि मैं मतलब खड़ा रहा एक स्टूडियो में, मैं गया रिकॉर्डिंग करने और मैं 6-7 घंटे खड़ा रहा. मैं बैठा भी नहीं कुर्सी पे कि वो प्रोड्यूसर आके अंदर ये देखना लेके बैठ गया, इजी हो गया. और कह रहा मैं 8 घंटे में कह सकता था यार मैं को फालतू सिंगर हूँ कि सोनू निगम उस वक्त भी अच्छा गाता था. तो ये है कि आपको you know opportunities can present themselves easily to you, there is no doubt about that, but you have to give in the time and you more than the time I think you have to respect the work that you do. That's the very minute important. आप ये कहने लग जाओ ना कि यार मैं तो पैसों के लिए कर रहा हूँ या यार वो मैंने इतना सोचा नहीं था, नहीं यार आप इतना सा गाना कर रहे हो, आपकी इतनी सी अपीयरेंस है, वो दिल लगा के करो क्योंकि आपकी जगह 50 और बच्चे हैं जो वो करना चाह रहे होंगे. तो ये आपकी ना कहने से किसी और की दिलदारी हो सकती है. वक्त बदलते टाइम नहीं लगता honestly. हाँ. आप क्या कहते हैं समर, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? इसी बात को कंटिन्यू करूँगा कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता. आई थिंक लाइक यू सेड कि रिस्पेक्ट द वर्क यू डू बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए आपको ऊपर से खुदा भी देख रहा है कि आप कितना शुक्र अदा करते हैं और आप कितने नाशुक्रापन भी करते हैं. और ये बिल्कुल दर हकीकत है कि इंसान है नाशुक्र. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो बैक टू योर क्वेश्चन कि हम टीनेजर्स में वो स्ट्रेसफुल होते हैं या बचपन में होते हैं या एडल्टहुड में होते हैं. देखिए जब हम बच्चे थे हम कहते थे कि यार जल्दी बड़े होना है ज़िंदगी आसान हो जाएगी. जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं यार छोटे होंगे तो स्कूल का टाइम मिस कर रहे हैं यार, मिस करते हैं, काम करना पड़ रहा है. होता. But do we take men's or especially young men और young adults जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स को do we underestimate them? और हम कभी मर्दों के इश्यूज या उनके प्रेशर जो उन पर बात नहीं करते, स्पेशली व्हेन टीन एज में वो एक प्यूबर्टी का टाइम आता है या आप जब एडल्टहुड में एंटर हो रहे होते हैं. How do you guys feel? I think क्या माँ बाप भी सीरियसली सोचते हैं, देखते हैं? यंग लड़कों की प्रॉब्लम्स को सीरियस लिया जाता भी है, जो अच्छे हाउस होल्ड्स होते हैं उधर. आई जस्ट थिंक अनफॉर्चुनेटली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड औरतों के इश्यूज इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सीरियस हैं कि शायद वो लड़कों के इश्यूज अंडरमाइन हो जाते हैं. बट दैट इज़ हाउ इट इज़, यू नो.
in a lot of aspects in our society unfortunately, मैं और समर कहीं बाहर जाके आउटडोर वगैरह शूट कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं, एक लड़की के लिए उतना आसान नहीं है। नहीं ठीक है, लड़की को 10 चीज़ें सोचनी है, तो ऑटोमेटिकली इट्स राइट कि लड़कियों के इश्यूज़ को ज़्यादा सीरियस लिया जाता है, बिकॉज एट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत करते हैं, सब करते हैं, लड़कों के इश्यूज़ भी बहुत मसले होते हैं, प्रेशर होते हैं, बट जब आप ख़वातीनों के इश्यूज सुनना शुरू करें ना, द थिंग्स दैट दे हैव टू फेस, स्पेशली गर्ल्स दैट आर इन द लाइमलाइट, आपको अपने इश्यूज बहुत छोटे लगने लग जाते हैं। जो मेरी फीमेल एक्ट्रेसेस दोस्त हैं, अब वो हैं, व्हेन आई हेयर फ्रॉम देम, यू नो, द अमाउंट ऑफ, जितना केयरफुल उनको होना पड़ता है, यू नो, जो काफ़ी फैमिलीज अभी तक अलाउ नहीं करती, तो फिर आपको अपने इश्यूज छोटे लगने लग जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई कॉन्शियसली लड़कों के इश्यूज को इग्नोर कर रहा है, इस जिसके लड़कियों के मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा सीरियस है। इट्स नॉट दैट वी इग्नोरिंग इट, वी ऑलवेज से दैट मर्द है, यू नो, तो उसको क्या हो सकता है, व्हाट्स द इशू, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। वो तो उसको, तो वो थिंकिंग हमारी ना बहुत जगह पे हमारे डिसीजंस को, हमारी थॉट प्रोसेस को ओवरकम कर लेती है। दैट्स व्हाट आई थिंक, इट्स नॉट दैट कि वी लाइक ओ हमने नहीं करना, इट्स लाइक वी डोंट रियलाइज दैट देयर इज एन इशू आल्सो। जैसे जब ग्रोइंग अप होता है तो मुझे लगता है आपकी, the reason I'm talking about is all of this, I want to know कि how do you think the movie will relate to all of these things, how do you think एक टीनेजर, एक यंग लड़का लड़की जो है वो देख के इस चीज़ को एंजॉय करेंगे कि आपको हाँ रिलेटेबिलिटी मिलेगी, आप बोलेंगे तो आप देखेंगे हाँ यार मेरे साथ भी क्लास में ऐसी होता है, हाँ यार मैं भी इसी इशू से गुजरता हूँ, और फिर आप हंसेंगे भी उसके साथ साथ कि हाँ मुझे भी यही बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा कुछ होगा, नज़र आएगा हमें फिल्म के थ्रू? समय की तो बहुत ही ना, अरे मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो लोग ये मूवी देखेंगे ना, और जो यंग बच्चे शायद देखें या जो अब बड़े भी हो गए हैं, ये तो इस मूवी की एक बड़ी क्यूट जो बात है वो ये है कि आपको ये मूवी बताती है कि अपने टाइम से पहले बड़े होने की कोशिश ना करें। आहो, ओह नाइस, मेरे मुंह के अल्फाज है ना, अपना चाइल्डहुड एंजॉय करें, अपनी इनोसेंस एंजॉय बट वी ऑल ट्राई टू डू दैट, नहीं? बड़े होने की कोशिश, तो यही तो बात है ना, इसलिए तो रिलेटेबल है। What are the consequences? These are the consequences we're showing in the film. कि अगर आप वक्त से बड़ा होने की कोशिश करेंगे पहले, अब हम कॉम्प्लेक्स में क्यों पढ़ते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द लड़के लड़कियां हैं जो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि ओह हम तो भाई अपने दुनिया देख ली है, हम उनको देख के कॉम्प्लेक्स में आते हैं। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम्स किक इन। आपकी ज़िंदगी के मसाइल, आप में नेगेटिविटी तब से आना शुरू हो जाती है, आप में कॉम्प्लेक्स तब में आना शुरू होता है, आप में इनसिक्योरिटी तब में आना शुरू हो जाती है। हम भी ये करते हैं जस्ट फॉर द सेक कि कूल होगा ये, जस्ट टू बी कूल एंड सी कि यार अच्छा इसने तो कर लिया ना, हमें भी करना है, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम भी नहीं कर सकते। बट वी नीड टू रियलाइज कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर इंसान की अपब्रिंगिंग अलग है, हर इंसान का माहौल अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, एजुकेशन अलग है, और हम जब 5 उंगलियां इंसान की एक जैसी नहीं हो सकती, तो आपस में बैठे भी 2 भाई जैसे नहीं होते, तो आप क्यों उस इंसान के जैसे बनना चाहते हो जो आपके साथ? लड़के ज़्यादा एंजॉय करेंगे, लड़कियां ज़्यादा एंजॉय करेंगी इस फिल्म को? आई थिंक दोनों एंजॉय करेंगे, क्योंकि बट लड़के शायद थोड़ा ज़्यादा, लड़के ज़्यादा करेंगे, 2 लड़के हैं ना ऑन द सेंटर ऑफ बट आई बिलीव गर्ल्स विल एंजॉय द स्टुपिडिटी ऑफ बॉयज, लाइक Yeah. बॉयज I think they will also I enjoy think watching it. I Yeah. think it's a मुझे लगता है really मेरे funny को- movie, genuinely both the genders will enjoy But it's a humorous movie, right? very funny. It's a family movie, क्या उस पे it रेटिंग is होगी? no, कुछ क्या it कुछ is a होगी? family movie, it's a family entertainer, और तो उसमें कुछ ऐसी बातें हम अनकंफर्टेबल हो नहीं सकते हैं? देखें इसमें and we have to give credit नबील भाई and फिजा as well कि उन्होंने इवन अगर उसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं स्टोरी के कि जैसे फॉर एग्जांपल एक एडल्ट फिल्म देख रहे हैं कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी इवन डायलॉग है या चीज़ है कि कोई फैमिली देखने जा रही है तो वो अनकंफर्टेबल। Okay, so that's good to अब hear. अगर जेन्युइनली इसका ये मतलब नहीं है कि किसी फैमिली को, अगर हो सकता है कोई कंजर्वेटिव फैमिली है Yeah, जिसको तो- इस तरह का टॉपिक मतलब टच ही नहीं करना, देखना ही नहीं है फैमिली के साथ, तो फिर वो ऑब्वियसली ना देखें। बट ऑन द फ्रंट ऑफ इट इट्स एंटरटेनर एंड I don't think it has anything that would make anyone uncomfortable. Do you both feel at this point in time a little lost या misfit आप लोग लगते हैं अपने आप को इंडस्ट्री में, कि वो स्क्रिप्ट जो आप लोग जैसी करना चाहते हैं वो लिखी नहीं जा रही है, यंग लड़के लड़कियों की कहानियाँ हम लोग लिख ही नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ फील होता है? क्या स्टेज है ये इसकी? बिकॉज जो स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रहे हैं, I think I'm sorry, नहीं आप continue. करें। I was saying I think I'm very blessed to be a part of this field right now, जहाँ पे cinema's evolving, the drama industry is evolving as well, where actors like me who are young are coming in and they're doing and they're showcasing their potential. I think it's very important for every industry जो के अपने youth को वो
एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो सामने आए. आई थिंक बहुत सारे अभी एक्टर्स आए हैं. शुजा हैज़ कम इन और तला चहूर हैज़ कम इन एंड और हमारे हमजा सुहेल, ज़रार है, फ़कान भाई, खुशाल वगैरह, एवरीबॉडी हैज़ कम इन. तो इन सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और इनके लिए स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, तो ये लोग आए इंडस्ट्री में एंड दे आर डूइंग रियली वेल माशाल्लाह. आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल दीज बॉयज़. तो हम भी वैसे ही हैं, हमें भी स्क्रिप्ट्स मिली हैं. So you guys are okay? You think यस that's ऑफ a कोर्स. commitment? देखिए टाइम लगता है इवॉल्व होने में इंडस्ट्री को. हमें भी ज़रा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से टारगेट कर रहे हैं एक ऑडियंस को. यूथ आ रही है, देख रही है और इतने छोटे छोटे बच्चे यार हमें मिलते हैं आगे में फैन. यू थिंक यूथ देख रही है? बिकॉज मुझे लगता है यूथ तो ड्रामे देख ही नहीं रही. ड्रामा हमारा हम लिखते हैं एक हाउस वाइफ के लिए, एक औरत के लिए. तो देखिए इसलिए भी ना स्क्रिप्ट्स की अवेलेबिलिटी टीवी, वही मैं कह रहा हूँ कि टीवी में इसलिए ही यंग लोगों की कहाँ नाबालिग अफराद जैसी स्टोरी टीवी पे नहीं चलेगी कभी भी. ठीक है, क्योंकि वो ऑडियंस ही नहीं है. लेकिन सिनेमा शायद बच्चे देखने चले जाएं. तो इसी तरह टीवी का ये है. बट मैं क्यों इस बारे में ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, इज़ बिकॉज आई थिंक वही एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि अपने टाइम से पहले करने की चीज़ कोई ज़रूरी नहीं है. मैंने और इसने होना ही है ना 25-26 का किसी टाइम पे जाके, तो तब कर लेंगे शादीशुदा वाले रोल. अभी अपनी मर्जी का मज़ेदार काम करें. समर भी कमाल गाता है, इसके ओरिजिनल गाने आने वाले हैं, मैं अपना म्यूज़िक कर रहा हूँ एंड देन एक आध इस तरह का बेहतरीन प्रोजेक्ट आ जाए. देयर इज नो पॉइंट स्ट्रेसिंग अबाउट इट. या बट स्पेस मुश्किल है, स्पेस लिमिटेड है Of course, space मुश्किल है. It is a competitive industry, so there will always be that you know fear of not getting the right project and everything. But you shouldn't really stress about it. हर चीज़ अपने टाइम से होगी. ये इससे कूलनेस आपको मिलती है, इससे कामनेस मिलती है. आशिश जितने काम तरीके से करें, आप भी इतने ही काम रहते हैं समर. मैं इस मामले में से हूँ काम है हाँ, ना, ये बहुत किस मामले में? कि काम शाम और मतलब इट्स लाइक हो जाएगा. हाँ, ये है वैसे. और आर यू दिस काम और ये भी है, go through ये भी phases. काम है, ये भी बिल्कुल चिल है. हाँ हाँ बिल्कुल चिल है ये भी. 7 महीने बाद तो स्क्रीन पे आ रहा हूँ दोबारा. तो इससे ज़्यादा और काम क्या चाहिए. तो बट यस इज़ वेरी राइट कि जिस तरह की बात कह रहे हैं कि आई थिंक चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं एंड विद टाइम वी विल सी लॉट ऑफ एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स यंग एक्टर्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम करें. बट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड होल्ड ऑन. काम मिलता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलता. अगर हमें मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा. इफ वीव मेड इट यू विल मेक इट इज वेल. बट जस्ट वेट फॉर द राइट प्रोजेक्ट एंड जस्ट स्टे देयर. ऑनेस्टली इतनी जल्दी जो लोग यूजुअली मैंने देखा है हिम्मत हार जाते हैं एक आधा डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद. वक्त लगता है. हमसे बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो 20-20, 25-25 साल बाद जाके उन्होंने हिट्स दिए हैं अपनी ज़िंदगी के, कि उनकी ज़िंदगी फिर एकदम से यूँ बदल गई. तो हमें भी वेट करना है. हम तो अभी उनकी जो एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, हम उसका एक्सपीरियंस, हमारी वो उम्र नहीं है. वो 25-25 साल उन्होंने लगाए, हम 20-20 साल के बैठे हुए बोल रहे हैं यार बस मेरी बहुत बस हो गई है यार, मेरे से नहीं हो रहा. इट कांट हैपन लाइक दैट. वी हैव टू वेट एंड हैव पेशेंस. अल्लाह मियां बैठे. व्हाट इज द फेस ऑफ बुलिंग इन द इंडस्ट्री और प्रेशर्स इन द है? इंडस्ट्री? फेस ऑफ बुलिंग इन द इंडस्ट्री. Bullying in the industry. इन व्हाट शेप्स एंड आशिश ने मुझे I देखा है. नहीं मैंने कहा ये मैं इतना मैं I think अब मैं In what ways it's happening and देखिए यार मैं अगर or you इसके feel Ashish is protected because he belongs to नहीं देखिए मैं ये नहीं, बिल्कुल that's गलत very बात true. है. नहीं नहीं एक सेकंड मैं बताता हूँ. That's very बोले true. मैंने कहा nepocat is a new word ना. Listen, that's very true. That's the because truth. Sorry, that's the truth. of course. कोई पंगा लेते हुए 10 बार सोचेगा आशिश से. अब यार आपने नहीं ये ऐसी बात नहीं है. But पता है क्या है, that's very true. क्यों पूछेंगे मुझसे ये सवाल? नहीं एक बिल्कुल सही बात है. Yeah, अगर इतना मेरी फैमिली simple सेम प्रोफेशन में है, I will obviously be more protected Yeah. with Do we these need things. to be protected in the industry? Do our artists need to be protected? हाँ मैंने क्या जबरदस्त और मैं सवाल फेंक रही हूँ ना. I think you need to protect yourself, not in this industry, in this चुप कर जाएं आप world. डिप्लोमेटिक आपको अच्छा, मैं अच्छा जवाब. अरे बस ये जवाब ही नहीं समझ आ रही है. मैं- जवाब सुनने मैं की सब मुझे mic drop ये जवाब बात दूंगा ना देखिए, अभी ये मैं. बात तो हो गई ना. आपने कहा आप तो प्रोटेक्टेड है, आपको पता ही नहीं आपने फेस किया क्या, आप साइड पे हाँ समझ आप बताएं. देखिए मैं इस पे फर्म बिलीवर हूँ. पालने वाली ज़ात उसकी है. सुभान अल्लाह. ठीक है. बात मुझे डिप्लोमेटिक कह रही थी वो ऊपर वाले को ले आया हमें जवाब में. ठीक है. ओके तो मैं तो सबसे पहले एक चीज़ ये कहता हूँ, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स और ये जितनी भी चीज़ें आपके जहन में आती हैं, आप पहले इन चीज़ों को निकाल दें. आज अगर ये है तो कल कोई और होगा, आज मैं हूँ तो कल कोई और होगा. एंड जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ प्रिविलेज फैमिली डजंट मीन कि इसने मसले मसाइल नहीं झेले ऑफ होंगे. कोर्स नॉट एट ऑल. एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, चूँकि
अब मैं इसके साथ इंटरव्यूज दे रहा हूँ तो आई नो कि कहीं ना कहीं से इसके ऊपर घूम के ये बात आती है एंड नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग बैड फॉर हिम नाउ दैट ही इज फेसिंग ऑल दैट तो आई कैन फील यार इसके लिए कितने मसले मसाइल होंगे और आप हर जगह जाके एक ही बात का जवाब दे रहे हैं गेट टुगेदर में किसी पार्टी में किसी ट्रेलर लॉन्च पे किसी फिल्म लॉन्च पे नहीं मैंने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा नहीं मैं वैसे आपको जवाब दे मैंने ऐसा कोई रहा सवाल हूँ नहीं मैं पूछा। ये नहीं कह रहा दोस्त अंदर का दोस्त बाहर आया उसका नहीं मैं आपकी मैं भी आप लोगों की दोस्त हूँ नहीं, मेरी मैं आपसे दोस्ती ना इख्तिलाफ भूलें। कोई अच्छा क्या लड़ाई कर दे या लड़ाई कर ले चले कैमरा गिराने लग जाए यहाँ खत्म हो जाए यार लाइव जा रहा था और क्या मुस्कान। यार ये करो ना फिर ये वायरल हो जाएगा बहुत अच्छे बहुत अच्छे नहीं तो आपके सवाल पे मैं बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर रहा आपका भी सवाल मैं बिल्कुल तो, ठीक था हाँ, आपने अपनी generally जगह conversation हाँ कर आपने रही बिल्कुल हूँ। ठीक सवाल पूछा बट आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू अब देखिए एक बंदा ना बहुत वो हो जाता है अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़े ऐसे चीज़ें हैं कि आप अपनी फैमिली से नफरत करना शुरू हो जाए यार आपने मुझे पाला क्यों आपने मुझे क्यों पैदा किया आपकी वजह से तो मैं ये और पता है आपका टू आंसर योर क्वेश्चन व्हाट माय ओपिनियन इज जो आपने कहा डू यू नीड बुलिंग इन द इंडस्ट्री आई जेन्युइनली फील एंड समर कैन आंसर दिस दैट विद टाइम very nice people are coming into this line as well. Young directors, young actors who have great work ethic. और welcoming as well. और welcoming as well. जैसे समर ने मैसम भाई के साथ काम किया या अभी हमने नबील के साथ किया है मैंने जॉन बाबर के साथ किया these are passionate people who don't bully you who actually empower you. और बुरे लोग तो हर जगह हैं but with time I think अब अच्छे लोग आ रहे हैं and self-made actors and artists माशाल्लाह females and male both ऐसे हैं कि अब आप ज़्यादा बुली कर भी नहीं सकते हो आगे लोग अपना स्टैंड लेना सीख रहे हैं कि इस सवाल का मकसद ये नहीं था कि कंट्रोवर्शियल सी बात निकल आई या कोई आप नहीं, बड़ा कोई sensational controversial सा बात वो हुई कुछ है हो क्या? जाए। लेकिन मकसद ये है टू अब तो हो हाईलाइट गई क्या हो क्या अरे तुम्हें तो मैं देखी नहीं कंट्रोवर्सी नहीं मजाक करूँगा तुम्हें तो द आइडिया वाज कि कॉन्वर्सेशन की जाए ताकि फ्यूचर में इन चीज़ों को भी रोका जा सके एंड ऑल्सो टू हाईलाइट कि नहीं अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं इम्प्रूवमेंट भी हो गई है हमारी इंडस्ट्री में प्लस आशिर के अपने सॉर्ट ऑफ हर इंसान के अपने चैलेंजेस है ना आशिर फेसेस अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस यू फेस अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट देम एंड ऑल्सो जो लोग आ रहे हैं उनको भी अवेयर होना चाहिए वो किसी भी कैपेसिटी में आ रहे हैं वो एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी आ सकते हैं वो एज एन एक्टर वो एज अ सेट डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर भी आ सकते हैं लेकिन वो फेस शायद उन सबको एंड मेरा मकसद ये था ज़रूरी नहीं कि बुलिंग ऐसे हो ना कभी कभी आप कहते हैं कि यार ये भी चीज़ हो रही है ये भी बुलिंग के नीचे आती है अक्सर होता है टफ डायरेक्टर्स होते हैं who really put their actors through a hard time. I personally am of the school of thought कि अगर मुझे कोई डायरेक्टर ज़्यादा मतलब डांट पड़ना और वो तो सही है बट अगर मुझे लगेगा ना कि एक बंदा मेरे से बदतमीज़ी कर रहा है तो फिर आपका दिल नहीं करता काम करने का उस एनवायरनमेंट में आई थिंक स्ट्रिक्ट डायरेक्टर होना और सख्त होना और डांट भी देना इज़ ओके बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिसरिस्पेक्टिंग योर आर्टिस्ट एंड अपने आर्टिस्ट को समझाना तो हाँ जहाँ आपको किसी भी सेट में किसी भी वर्क प्लेस पे आपके साथ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है आपका राइट है उस पर खड़ा होने के लिए एंड वो तो उस पर तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को क्या तुम्हें हंसी आ रही है है समर आपने इतनी वो वाली स्माइल रखी हुई भी नहीं हाँ नहीं मुझे पता है क्यों हंस रहा है इसको छोड़ दे आगे बढ़े क्यों हंस रहे हैं भाई ये जो है ना मुझे समझ आ गया है छोड़ो कल की बातें जान पिटी है समर को किसी बात नहीं मुझे समर को डांटे पड़ी इसके होंगी एक्सपीरियंस में जा रहा हूँ मैं सोच जी जी मेरी एक्सपीरियंस में आपको हंसी आ ऐसा रही है काम किया हो जिसमें इसको डांट पड़ी हो अच्छा ये बताएं कोई ऐसा सेट पे से वाकया जो मजे का था जो आप शेयर कर सकते हैं हाँ एक है यार बहुत एक है वाकये वो सुना दूं एक सुना दें वो सुना दूं मेन वाला साहिल खान वाला अरे मैं सुनाऊंगा चलो वो, सुनाओ। तू मुझे सुना। अच्छा पता है हुआ क्या अब हम चूँकि स्टील टाउन में शूट कर रहे थे वहाँ थोड़ी सी नॉर्मल फैमिलीज होती हैं चाहिए तो उनके लिए शूटिंग इट्स लाइक ओ ये क्या चल रहा है भाई ये तो बड़ी नई चीज़ है हमारे लिए तो दे यूज्ड टू गैदर आउटसाइड द वैनिटीज़ एंड जब भी शूट हो रहा था तो अच्छे खासी लोग जमा हो जाते थे ना बाहर की तरफ तो अब हमारा ये था कि हम सबसे अच्छे से मिल रहे होते थे यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स बिकॉज ऑफ कोर्स अच्छी बात है लोग आ रहे हैं मिलने तो आप रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की तो उनके लिए बड़ी नई सी बात थी ना अब हुआ ये कि हम एक दिन ना हमारा बिल्कुल आखिरी दिन था वो शूट का और हम लोग ना फुल लाइक पागल हो गए थे हम लोग साइकिल चला के ना उसमें एक सीन हम लोग साइकिल चलाते थे तो टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डू दैट सीन और हमने पता नहीं 7-8 किलोमीटर साइकिल चला ली थी अब हम थक गए हैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं ठीक है और गर्मी है फुल ना तो वहाँ एक हम शॉट ले रहे हैं साइकिल को और फुल ना भीड़ जमा हो गई है ठीक है अब भीड़ जमा हो गई है तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग ना आपस में बात करें वो एक मूवी थी बिल्लू बार्बर उसमें ना शाहरुख खान आता है वो साहिल खान आता है ना बुदबुदा गांव शूट करने सब यूं तो गांव जमा हाथ हिलाते हैं सब पागल हो जाते हैं ओए, 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 ओए। तो असल में ना आशिर भाई के अंदर का शाहरुख खान जागा
ठीक है। और आशिर भाई को लगा कि यार अब तो मैं वेव करूंगा और सब मुझे करेंगे हाँ छाती पे छाती से ऐसे बहुत बुरी तरीके से सुना रहा है मैं अपने तरीके से सुना रहा सुना, हूं, आपको बड़ा शुगर कोट करके सुना हाँ सही सही हाँ आशिर भाई को लगा कि बस यूं करूंगा और लोग बोलेंगे प्लीज 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 रुक जाए एक सेकंड के लिए। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, सही है, और ना फुल बच्चे जमा हो गए। मैं पीछे बैठा, आशिर आगे बैठा हुआ था, तो मेरी तरफ ब्लाइंड लगे हुए थे, इसकी तरफ फुल शीशा खुला हुआ था। तो उसने ना एक सवाल पूछा, हाँ भाई कौन एक्टर बनना चाहता है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है, सब यूँ देख रहे हैं, एक दूसरे को हंस रहे हैं। फिर आशिर भाई को एकदम से और थोड़े से स्वीट हुए सबको। फिर जब हम निकलने लगे कहते हैं बाय बाय खुदा हाफिज़। एक बच्चे ना मुंह पाएगा, चल चल निकल आगे। अच्छा अब मजे की बात है क्या है, मजे की बात है क्या है, और वो ना सारे बच्चे जमा हुए थे, 20-30 बच्चे जमा हुए थे, और वो ना जेन्युइनली स्वीट बच्चे थे बहुत, और हमें जितने बच्चे मिले स्ट्रीट क्राउड में बहुत स्वीट थे। तो ये सारे बच्चे भी टकरा गया, एक बच्चा था और वो बच्चा भी नहीं था, मुझे वो राक्षस अच्छा था। ये वो मिलता नहीं था किसी से ना, ये किसी वैसी नहीं जाता था, ये पहली बार इसने कोई ऐसी हरकत मैं की नहीं कि करता था, जा समर मिलता था बाहर जाके, मैं क्योंकि एक होलिये में भी होता था, तो मैं बस, और थकन भी इतनी हुई थी, मेरी तबीयत भी 2-3 दिन खराब थी। तो अब जब हम जा रहे थे ना, तो वो इतनी मासूमियत थी बच्चों के चेहरे पे, और बिल्कुल गाड़ी के पास खड़े हुए थे। तो मैंने शीशा नीचे करके जेन्युइनली आउट ऑफ लव ना मैंने बोला कि ओके बाय, प्यार में। तो और और सबसे बाकी आगे सारे खड़ा हुआ। स्वीट थे, एक जो सबसे आगे खड़ा था जगह पे जा जा और आपके दोस्तों तो ऐसे, वो पीछे ये बैठा हुआ था, मेरा असिस्टेंट था, ये हंस रहे, कह रहे और बन साहिल खान, मैंने कहा और मैंने तू कहा और गुनगुना गाऊं गाऊंगा, शायर shooting का कर आ गया। हो गया तेरा शौक पूरा। और ये मुझे देख के ना वो हो गया, यार मैं क्या करूं। कमाल यार। वो क्रेजी वाकया कराची था के यार। बच्चों का भी ह्यूमर ओए कमाल होए। है। अच्छा एक और भी वाकया हुआ था, वो सिनेमा में जो हुआ था, नहीं बोलते रहने दो। नहीं सुनाई कौन सा नाम है वाला? वो चचा वाला जो था। नहीं बोल रहे, सुनाई ना वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, टाइम जाएगा उसमें। अच्छा नहीं सुना है? नहीं आज चलो रहने दो, रहने दो। अभी बता रहा हूँ ना आपको। किस्सा इस खुलेंगे ना, थोड़ी मूवी भी तो देखें आप। हाँ, नहीं मूवी तो हम देखेंगे। वन रीजन व्हाई पीपल शुड वॉच दिस मूवी एंड I think one reason why people should watch this movie is that, Brings back a lot of nostalgia, family and हाँ एक entertainment. reason ही नहीं है, but I think one reason that people should watch this movie is that it's a Nabil Fiza movie, and at least for me as a viewer, they've never disappointed me. So you know, if not in us, have faith in them. And I think at this time, Pakistani cinema really needs Pakistani audiences. You know, तो जाएं और देखें और मजा आएगा. One I reason think that people I- should watch this movie is कि मजा आएगा. Yeah, fun. that's a Yeah. good one. हाँ, what about you? Samir? I think मैंने जिस तरह कहा कि it's going to bring back a lot of nostalgia and a lot of people will relate, the ones who were in 90s and were present at the time of VCR. So I think it will bring back a lot of childhood memories and people will go back to their school life and see कि how you know they spend their school time और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये कॉलेज टाइम वाला, स्कूल टाइम वाला वाकया और फिर बचपना सारा, आई थिंक दोबारा लोगों को जीने का एक मौका मिलेगा बचपना। तो आई थिंक जो जितने भी लोग अब बड़े हो गए हैं और अपना बचपना मिस करते हैं, तो उनको ये मूवीज़ लाजमी देखनी चाहिए, जस्ट टू रीलिव देयर चाइल्डहुड। Did it leave an impact on you? It did. I literally became a child. So of course एक मिस्कीन बच्चा है, मासूम बच्चा है, मेरी बातें भी वैसी होना शुरू हो गई थी एंड टाइम पे, और मैं इतना स्टूपिड साउंड करता था सबके सामने अक्सर, और मैं इसको एंड में कहना शुरू हो गया था, यार मैं इतना बेवकूफ़ लग रहा हूँ सबके सामने, कि मुझे सीरियस ही नहीं लेता सेट पे। तो कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं What सेट। about you, Ashley? Nothing? Initially मैं वही जो बताया था जब when I was, Other than that, no. नहीं I'm good at Okay. Detaching. Because practice. Yeah. यार You wanna question that? बताऊंगा, समझाऊंगा. मैं बताता हूँ। नहीं वो हमें बताएगा, ये जो बोला है ना हीरो ने सेंटेंस, उसके पीछे कहानी। चल एक इंटरव्यू दे रहा है, सही है, कोई नहीं, कैमरा बंद कर बताता हूँ। आज जाने देते हैं यार. Be a true friend. हाँ। और बता दे। नहीं जाने दे, कोई बात नहीं, आज फिल्म आ रही लड़के की। आज मेरा I'll be nice to him, है ना? बहुत आला. Okay, आपका गाना आ रहा है? मेरा गाना आ रहा है. को। Thank you. Yes. Let's go. I swear it's a very good song. सदके के बाद ऐसा गाना आ रहा है। Yeah. गुनगुना दे। गुनगुना के उसका है, सुना सकते हैं? कोरस की उसकी लाइन गा देता हूँ, जब तक आएगा इंटरव्यू तो आ चुका होगा गाना. ते फिर मर जानिए दिल जानिए वे छड़ के ना दिल नू रुला, ते फिर मर जानिए दिल जानिए एवें छड़ के ना दिल नू सता,
ये इसकी हुक लाइन है। बाकी गाना आप लोग 12 जून को सुने। 12 जून को। नाइस। पहले सर के फिर ये यू बस नो रोल फिल्म आई एम अल्लाह लाइकिंग खैर इट एंड करे। फिल्म आल्सो माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। खैर करे इंशाल्लाह। चलें, वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, सुपर राबिया जी। एक्साइटेड कि Thank आप लोग फिल्म में एक साथ आ रहे हैं। टीजर बहुत अच्छा लग रहा है Thank you. और नबील फिजा एंड यू बोथ, सो इट्स अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट Thank और you. मुझे लग रहा है कि कह के छूट रहे होंगे देखते हुए और बड़ा मजा आ रहा होगा। अल्लाह होपफुली So, थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।